नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक नए सीरीज में, जहां पे हम स्टैटिक जीके का सीरीज ये हमारा रहेगा, जिसमें कि हम आज पहला टॉपिक जो है इसमें हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि मैं आपको जो भी एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम से रिलेटेड जो भी ऐसे क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में आते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, बीपीएससी का एग्जाम हो, बीपीएससी टीआरई का जो भी एग्जाम चल रहा है या चलता रहता है, अभी तो टीआरई 2 खत्म हो चुका है, टीआरई 3 आएगा, तो उसका एग्जाम हो, तो उन सारे एग्जाम के लिए ये जो एक टॉपिक है जहाँ से आपको 1 से 2 सवाल हर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इसके बारे में हम चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इस चैनल पे कंप्यूटर साइंस के साथ साथ बाकी भी जितने भी जीएस के टॉपिक हैं, जनरल नॉलेज के टॉपिक हैं, वो सारे टॉपिक आपको टाइम टू टाइम दिखने को मिलेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप चैनल के साथ जरूर जुड़ेंगे। इससे पहले भी मैंने स्टैटिक जीके सीरीज का कुछ टॉपिक करा रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो इस चैनल के आप प्ले लिस्ट में जाओगे, वीडियो वाले लिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो सबसे पहले अगर इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में होती है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के मैं वेबसाइट पे ही हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको वेबसाइट से नहीं बल्कि आपको पूरा अपने नोट्स जो मैंने एक बना रखा है यहाँ पे, इस पे मैं आऊँगा, जिस पे मैंने मेन टॉपिक, मेन जो कि याद रखने वाली चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप इंडियन नेशनल कांग्रेस के वेबसाइट पे आते हो तो यहाँ पे आपको 1885 से 2023 तक का यहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है। तो इसमें कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1885 से 90 तक का यहाँ पे ये सेक्शन दिया हुआ है। इसी तरह से अगर आप 1900 से 1947 तक जाते हो तो ये आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से अगर आप अलग ईस्वी बाय ईस्वी यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको सारा का सारा देखने को मिल जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो करंट प्रेसिडेंट है, तो जो कि 85 में हैं। तो हम यहाँ पे शुरू से बात करेंगे जो कि 1885 से 1900 ईस्वी की बात है। सबसे पहले मैं आपको अगर कांग्रेस पार्टी के बारे में बताऊं तो ये इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में होती है। इसका पहले जो नाम था वो भारतीय राष्ट्रीय संघ हुआ करता था। इसके जो संस्थापक थे जो कि रमेश चंद्र यहाँ पे बनर्जी इसके संस्थापक नहीं थे, ये इसके प्रथम जो है प्रेसिडेंट थे। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बाकी इसके संस्थापक के बारे में अगर बात की जाए तो वो इसके स्कॉटलैंड जो एक देश था, मतलब देश है, उसके जो और सैन्य अधिकारी ए.ओ. ह्यूम, यानी कि आपको नाम याद रखना है ए.ओ. ह्यूम। इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, आपको बीपीएससी बार बार इस तरह का सवाल पूछती है जिसमें कि आपको कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, उसमें आपको ए.ओ. ह्यूम का भी नाम दिया जाता है और रमेश चंद्र बनर्जी का भी नाम दिया जाता है। तो वहाँ पे लोग अक्सर कंफ्यूज होके ये डब्ल्यू.सी. बनर्जी को टिक लगाते हैं, जो कि गलत है। यानी कि स्थापना का नाम आएगा तो आपको ए.ओ. ह्यूम के साथ जाना है। ए.ओ. ह्यूम एक वैसे व्यक्ति हैं जिसे हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता था उनको, यानी कि इन्हें शिमला का संत बोला जाता था। आपको कांग्रेस की ये जो प्रेसिडेंट बैठक होती थी इसके बारे में याद रखना है कि 1930 तक ये जो बैठक होती थी ये दिसंबर के महीने में होती थी, बट 1930 के बाद ये सारी बैठक जनवरी के महीने में होने लगी। तो ये सब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। और इसके पहले यहाँ पे अध्यक्ष के बारे में मैंने बात की, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो चलिए हम यहाँ पे बात करेंगे और यहाँ पे जो हमने ये पूरा टेबल बना रखा है, आप देख सकते हो कि जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारों को हमने यहाँ पे लिख रखा है, सारे जितने भी हैं। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हो 1885 में जो यहाँ पे कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है वो बॉम्बे में होता है। यानी डब्ल्यू.सी. बनर्जी आप देख सकते हो, इसके प्रेसिडेंट डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे और यहाँ पे 72 लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था तब। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 72 कैंडिडेट पार्टी अपियर का यहाँ पे जो दिया हुआ है। इससे पहले आपको एक बात और जान लेनी चाहिए, जो ये अधिवेशन जो पहली बार जब हो रहा था तो इस पूरे अधिवेशन का जो प्लेस था वो पुणे को चुना गया था बस। बट उस टाइम हुआ क्या था, पुणे में फ्लेग का बीमारी फैल जाने की वजह से ये बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसका आयोजन हुआ था, जहाँ पे 72 कैंडिडेट ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ की डब्ल्यू.सी. बनर्जी यहाँ पे पहला जो ये है ये बॉम्बे में हुआ था 1885। इस टाइम जो कांग्रेस के यहाँ पे गवर्नर जनरल जो थे, यहाँ पे भारत का वायसराय का पोस्ट उस टाइम हुआ करता था। वायसराय जो थे वो लॉर्ड डफरिन थे, यानी लॉर्ड डफरिन, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको ये फैक्ट भी याद पता होना चाहिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। 1886 में पहली बार दादा भाई नौरोजी यहाँ पे बने थे कोलकाता में, तब ये हुआ था, यानी कि दूसरा कोलकाता में हुआ था, जब तब इसके प्रेसिडेंट दादा भाई नौरोजी रहे थे। दादा भाई नौरोजी की बात की जाए तो ये 3 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ये कब थे ये आपको देखने को आगे मिल जाएगा, बट ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, जो दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो उन्होंने 3 बार किया था। यहाँ आगे आप देख भी सकते हो, यहाँ पे दिख रहा होगा 3 बार। वैसे हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 1887 में कांग्रेस का ये अधिवेशन जो है मद्रास में होता है, आज का ये चेन्नई है।
तो ये बदरुद्दीन तैयब जी जो कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, ये भी पूछा जाता है। 1887 मद्रास। चौथा हम बात करेंगे, यहाँ पे आपको नंबरिंग जो दिख रहा है वही इसका इंपॉर्टेंट, ये नंबरिंग जो है यानी कि ये चौथा, ये कांग्रेस प्रेसिडेंट का जो ये अध्यक्षता हुआ था, यानी कि ये अधिवेशन, ये चौथा अधिवेशन, जो भी नंबरिंग आपको यहाँ पे सेशन का दिखेगा वही नंबरिंग है। यहाँ पे जैसे कि हम बात यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि चौथा यानी कि 1888 में इलाहाबाद में ये हुआ था। इलाहाबाद जिसका आज का अभी आप वर्तमान नाम देखोगे प्रयागराज हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जॉर्ज यूले, यहाँ पहले जो ब्रिटिश थे वो जॉर्ज यूले थे, जो कि इलाहाबाद में हुआ था 1888। इस अधिवेशन में अंग्रेजों ने यहाँ पे स्थान, मतलब अधिवेशन ना हो उसका भरपूर प्रयास किया था, फिर भी ये अधिवेशन हुआ था। फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट ये थे जॉर्ज यूले। 1889 में फिर यहाँ पे सेकेंड ब्रिटिश हुए विलियम, यहाँ पे आप देख सकते हो बेडर, यहाँ पे नाम है इनका बेडर पेन नाम है, यानी कि ये 2 बार रह चुके थे, इनका भी यहाँ पे नाम आप देख सकते हो। सेकेंड ब्रिटिश थे, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे 1888 वाला पूछता है। 1896 में हम सीधे आते हैं, ये कांग्रेस का 12वां अधिवेशन था 1896, जो कि कोलकाता में फिर से हुआ था। रहमतुल्लाह शयानी इसके प्रेसिडेंट थे। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हुआ, तो यहाँ पे जो याद रखने वाली चीजें जहाँ से सवाल आते हैं, फर्स्ट टाइम यहाँ पे वंदे मातरम सॉन्ग गाया गया था, यानी कि नेशनल सॉन्ग यानी कि राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम, जो कि इस गीत को 1896 में गाया गया था। अगर आप इस वीडियो में अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो आप यहाँ पे हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि वंदे मातरम को किसने लिखा था, यानी कि नेशनल सॉन्ग को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे 1905 में एक अधिवेशन फिर से होता है। यहाँ पे वैसे तो ये हर साल ही हो रहा था, बट जिसमें इंपॉर्टेंट है उसी को मैं यहाँ पे हाईलाइट किया हूँ। 1905 में यहाँ पे नंबरिंग यहाँ पे छूट गया है, लेकिन यहाँ पे 1905 में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जो कि बनारस में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले। और इस टाइम स्वदेशी आंदोलन हुआ था, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के टाइम में 1905 में होता है, और फिर उसी वर्ष 1905 में यहाँ बनारस में स्वदेशी आंदोलन होता है। 1906 की बात करें, जो कि आप ऊपर देख चुके हो कि एक बार दादा भाई नेहरू 1886 में रहे, फिर यहाँ पे आप सीधे आ जाओ 1906 में, यहाँ पे फिर से दादा भाई नेहरू बनते हैं, फिर कोलकाता में ये होता है। पहली बार भी जब वो बने थे तो कोलकाता में ही हुआ था, दूसरी बार भी वो जब बनते हैं तो फिर से वो कोलकाता में ही होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, वो यहाँ पे हमने ब्रैकेट में लिख भी रखा है, 3 बार रहे। यहाँ पे उन्होंने पहली बार स्वराज शब्द का यूज किया था, यानी 1906 कोलकाता। 1907 में सूरत में अधिवेशन होता है, डॉक्टर रास बिहारी बोस इसकी अध्यक्षता करते हैं, जिसमें कि कांग्रेस का पार्टीशन होता है गरम और नरम दल में, यानी कि यहाँ पे कांग्रेस का बंटवारा होता है। अब हम सीधे आएंगे 1908 में, यानी 24वां अधिवेशन 1908 में होता है, मद्रास में होता है। यहाँ भी रास बिहारी बोस ही होते हैं। यहाँ पे ये अपना कांग्रेस का जो एक संविधान था वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ये 1908 में होता है। बाकी आगे हम बढ़ेंगे 1911 में बिशन नारायण दर, यहाँ पे कोलकाता में ये अधिवेशन होता है। यहाँ पे नेशनल एंथम यानी राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में अंतर है, यहाँ पे राष्ट्रगान गाया जाता है, यानी कि जनगण मन को पहली बार 1911 कोलकाता में गाया जाता है। यहाँ पे याद रखने का फैक्ट एक ये भी है, 1911 में कोलकाता में ही जनगण मन भी गाया जाता है, और यहाँ पर 1896 में कोलकाता में ही नेशनल सॉन्ग यानी वंदे मातरम भी गाया जाता है, यानी 1896 1911 दोनों कोलकाता में ही पहली बार गाया जाता है। 1912 जो कि बहुत ज्यादा बीपीएससी में ये पूछ चुका है, बांकीपुर यहाँ पे 28वां अधिवेशन था 1912, जो कि पहली बार बिहार में होता है, ये बांकीपुर में होता है, जो कि पटना में पड़ता है। आपको ऑप्शन जो दिया जाता है उसमें आपको बांकीपुर और फिर बाकी गया इस तरह का भी ऑप्शन होता है। कई बार होता है कि आपको बीपीएससी के एग्जाम में पटना ऑप्शन में नहीं होता है, वहां पे आपको बांकीपुर होता है, तो आपको बांकीपुर के साथ जाना है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बांकीपुर आखिर है कहाँ, तो आप ये ध्यान रखें, ये 1912 वाला बांकीपुर में ही हुआ था, ये पहला था जो कि बिहार में हुआ था। यहाँ पे RN माडोलकर यहाँ पे इसके प्रेसिडेंट इसके तब रहे थे। अब हम आगे बढ़ेंगे 1915 में आएंगे, तो यहाँ पे बॉम्बे में ये अधिवेशन हुआ था। यहाँ पे लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ये इसके प्रेसिडेंट रहे थे। इसमें लॉर्ड वेलिंगटन जो कि अपियर हुए थे, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे हमने इस फैक्ट को रखा है। बाकी हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे 1916 में लखनऊ में होता है, अंबिका चरण मजूमदार इसके प्रेसिडेंट थे। यहाँ पे कांग्रेस सेटलमेंट विद मुस्लिम लीग के साथ जो होता है, कांग्रेस का विभाजन दल एक हो जाता है, यानी कि मुस्लिम लीग के साथ इनका सेटलमेंट होता है 1916 में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में। अगला हम बात करेंगे 1917 कोलकाता में फिर से होता है। कोलकाता में पहली बार फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट जो कि आयरलैंड से थी, एनी बेसेंट, वो इनकी अध्यक्षता कांग्रेस की करती है। तो पहली बार ये
फर्स्ट प्रेसिडेंट वाला जो है, ये फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट, ये 1917 में था। और फर्स्ट अगर इंडियन वोमेन की बात की जाएगी तब 1925 सरोजनी नायडू आएगा, जो कि आपको आगे अभी स्लाइड में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे 1917 में कोलकाता में एनी बेसेंट, जो कि आयरलैंड से थी, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1918 में ये एक स्पेशल हुआ था जो कि हसन इमाम किए थे, बम्बई में इसकी अध्यक्षता हुई थी। स्पेशल एक अध्यक्षता यहाँ पे कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसमें सेकेंड पार्टीशन ऑफ कांग्रेस का सेकेंड पार्टीशन हुआ था। पहला 1907 में, दूसरा 1918 में। 1918 में ही फिर जो मेन जो अधिवेशन होता है वो दिल्ली में होता है, जो कि मदन मोहन मालवीय जी की अध्यक्षता में होता है। 1919 जो कि कभी मैंने कुछ एग्जाम में देखा, ये क्वेश्चन आया है, जो 1919 में अध्यक्षता किसने की थी, तो पहली बार मोतीलाल नेहरू ने 1919 में, जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसी वर्ष अमृतसर में ये अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। 1920 की बात करें, यानी कि नागपुर, यहाँ पे आप देख सकते हो CV राधाचारी, यहाँ पे जो नाम है, चेंजेज इन कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन। तो थोड़े बहुत चेंजेज जो थे वो कांग्रेस के संविधान में किए गए थे 1920 नागपुर में। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। 1922 गया में चित्तरंजन दास, जिनका निक नेम लोगों ने देश बंधु से भी इनको नवाजा गया था, तो इस टाइम स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1923 में फिर ये दिल्ली का स्पेशल ही था 1923 में, जो कि अब्दुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में हुआ था। यंगेस्ट प्रेसिडेंट ये रहे थे कांग्रेस के। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1924 जो कि बहुत बार पूछा गया, 40वां अधिवेशन था, बेलगांव में हुआ था। ये बेलगांव कहाँ है, ये कर्नाटक में है, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में ये हुआ था। चलिए हमने जैसा कि बात किया 1917 में आपको देखने को मिला था एनी बेसेंट, और यहाँ पे 1925 में कानपुर में हुआ था ये अधिवेशन सरोजनी नायडू के नेतृत्व में, और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट उस टाइम की थी कांग्रेस के अधिवेशन में। तो आगे हम बढ़ेंगे। 1926 की बात करेंगे, ये गुवाहाटी में हुआ था पहला, ये बस एक ऐसा अधिवेशन हुआ था जो कि नॉर्थ ईस्ट में हुआ था। यहाँ हमने लिख भी रखा है ओनली इन नॉर्थ ईस्ट, जो कि गुवाहाटी में हुआ था। श्रीनिवास अय्यर ने इनका इसकी अध्यक्षता की थी। इसमें खादी ड्रेस को कंपलसरी किया गया था इसी अधिवेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1927 में फिर से मद्रास में होता है, डॉक्टर MN देसाई इसकी अध्यक्षता करते हैं। इसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग की जाती है। यहाँ पे आपको वर्ड को ध्यान रखना है, स्वाधीनता यानी कि डिमांड्स फुल इंडिपेंडेंस की मांग की जाती है 1927 में मद्रास में। चलिए 1929 में जवाहरलाल नेहरू, जो कि यहाँ पे रावी नदी के तट पे वो झंडा फहराते हैं, तो यहाँ पे डिमांड फुल स्वराज यानी कि फुल स्वराज का मांग 1929 में होता है, और फुल स्वाधीनता का मांग, पूर्ण स्वाधीनता का मांग 1927 में होता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये 45वां अधिवेशन था जो कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था, और ये काफ़ी पॉपुलर एक यहाँ से ये इवेंट था, जिस वजह से इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना, ये रावी नदी के तट पे हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1931 कराची, यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल, यहाँ पे फुल डिमांड्स फुल फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी का यहाँ पे डिमांड किया जाता है, यानी फंडामेंटल राइट्स को पहली बार यहाँ पे डिमांड किया गया था 1931 कराची में। आगे हम बढ़ेंगे। 1934 में बॉम्बे में ये अध्यक्षता होता है, पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये बिहार से रिलेटेड था, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1937 में फैजपुर जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में ये 1937 वाला अधिवेशन होता है। ये पहला अधिवेशन था जो कि गाँव में हुआ था, इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये गाँव में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1938 में हरिपुर में हुआ था। हरिपुर कहाँ है? हरिपुर गुजरात में है। हरिपुर जो कि सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन होता है, अध्यक्ष इसके पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। आगे यहाँ पे 1939 में फिर से 1938 और 1939 दोनों यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ही रहे थे। त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। त्रिपुरी कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है, यानी कि हरिपुर गुजरात और यहाँ पे त्रिपुरी मध्य प्रदेश। 1938 और 1939 की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने ही की थी। इसमें आप देख सकते हो कि पंडित सीतारमैया को हराया गया था, जो कि कांग्रेस का आधिकारिक इतिहास ये लिखते थे, जो कि यहाँ पे गुप्त मतदान कुछ हुआ था, तो इस वजह से हमने यहाँ पे इसे ब्रैकेट में लिख दिया था। यहाँ पे एक मतदान जैसा हुआ था, गुप्त मतदान, जिसमें पंडित सीतारमैया को हराया गया था।
जो कि कांग्रेस का इतिहास लिखते थे। आगे यहाँ पे हम बात करें 1940 में रामगढ़ में फिर से यहाँ पे एक अधिवेशन होता है, जो कि उस टाइम के बिहार में ही ये दूसरा अधिवेशन था, जो कि रामगढ़ में था। अब ये रामगढ़ झारखंड में हो चुका है। तो यहाँ पे अब्दुल कलाम आज़ाद ही रहे थे, सबसे लंबा यहाँ पे उन्होंने प्रेसिडेंसी की थी, 1940 से 46 तक ये रहे थे। उसके बाद यहाँ पे इंपोर्टेंट जो भी है वो मैं आपको बता देता हूँ। 1942 वाला जो अधिवेशन हुआ था वो बॉम्बे में हुआ था, ये भी अब्दुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में ही हुआ था। यहाँ पे 1946 में जो होता है वो मेरठ में होता है, आचार्य जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में होता है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अब हम यहाँ आगे बढ़ेंगे। 1947 में फिर स्पेशल वाला होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं। फिर 1950 में नासिक में होता है, पुरुषोत्तम दास टंडन, ये भारत की आज़ादी के बाद होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने कांग्रेस के जो भी इंपोर्टेंट जो कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, जो कि 1885 से लेके 1947 तक जो भी इंपोर्टेंट थे, उन सबका मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। बाकी यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको नीचे हमने लिख रखा है। जो यहाँ पे आउट ऑफ इंडिया जो कि पाकिस्तान में हुआ था, ये टोटल 6 हुआ था। यहाँ पे आपको ये थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज़ है, टोटल 6 हुआ था, जिसमें कि मैंने बाकियों का ऊपर में जिक्र कर दिया है। बाकी यहाँ पे एक 9वां जो अधिवेशन हुआ था 1893 में, वो भी दादा भाई नेहरूजी के नेतृत्व में हुआ था, जो कि लाहौर में हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हो 16वां जो हुआ था 1900 ईस्वी में, ये भी लाहौर में हुआ था। यहाँ पे NG चंद्र वराशार इनका नाम है। तो यहाँ पे 25वां जो है वो 1919 में, ये भी लाहौर में हुआ था, मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में। 29वां जो है वो 1913 में हुआ था, कराची में, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर के नेतृत्व में। बाकी आपको ऊपर में टेबल में दिख जाएगा, यानी कि बाकी 2। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कांग्रेस के अधिवेशन के जो भी इंपोर्टेंट थे वो सबको मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस किया। आप इस वीडियो को बार बार देखें, 2 बार 3 बार देखें, तभी आपको ये सारी चीज़ें याद रहेगी। और यहाँ से एग्जाम कोई भी हो, हिस्ट्री का अगर सवाल आता है तो आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस से यहाँ पे आपको सवाल निश्चित रूप से देखने को मिलता है। और जो भी इंपोर्टेंट इधर का दाहिने वाला जो फैक्ट है, इससे सवाल बहुत ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो आप जरूर से जरूर इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार वॉच करें, तभी आपको ये चीज़ें याद रहेगी और तभी आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। बाकी ये जो एक सीरीज है स्टैटिक जीके का, ये इसको हम लगातार कंटिन्यू रखेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल के साथ जरूर जुड़ें। आगे जो भी टॉपिक होगा वो मैं आपको बता दिया करूंगा। अगर आप चैनल के टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो वहाँ भी आप जुड़ें। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।